टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे बड़े पापा, हैप्पी बर्थडे टू यू। 459 हैप्पी बर्थडे टू यू। डैडी आज आप सबके आई होप से बच्चे होंगे। तो राधे राधे, गुड मॉर्निंग सभी को। अब बज रहे हैं सुबह के 7। तो आज हम लेट उठे हैं और यहाँ पे बननी रख दिया मैंने चाय और उसको भर दिया दूध और यहाँ पे मैं बना रही हूँ चाय। उधर पानी चला गई मम्मी गई है दूध लेने और मैंने पानी वगैरह बाल्टी वगैरह सब भर ली है और अब करेंगे चाय पी के आगे की तैयारी। तो चलिए गाइज मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद। इधर गाइज नहा ली हूँ और साफ़ सफाई सारी कर दिया। रारू अभी लेट रहा है, दूध गर्म होगा। अब मैं गोपाल जी को कराऊंगी स्नान। आज मैं कराऊंगी क्योंकि आज ये स्कूल नहीं गया तो आज ये नहीं कराएगा, आज मैं कराऊंगी। और ये बैठे गोपाल जी सोफे पे। अब मैं कराऊंगी इन्हें स्नान, फिर मैं बनाऊंगी खाना। तो आज वैसे व्रत सावित्री है पर हमारे यहाँ पे नहीं बनाया जाता, हमारे यहाँ नहीं होता। तो मैं मिक्स वेज सब्ज़ी बनाऊँगी और रोटी बनाऊँगी। तो गोपाल जी को करा देती हूँ स्नान। मम्मी के गोपाल जी लेट रहे हैं। ये कहाँ मम्मी कहाँ लटक रहा तो चलिए गाइज मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद। गोपाल जी नीला के कर दिए थे रेडी। देखिए और मेरे गोपाल जी की कॉटन की ड्रेस कितनी प्यारी सी है। और अब मैं चलती हूँ किचन की तरफ। तो बना लेती हूँ चाय, फिर बनाऊँगी खाना। गाइस कर ली थी मैंने मिक्स वेज सब्जी बनाने की तैयारी। यहाँ पे ले लिए गोभी, आलू, शिमला मिर्च, पनीर, प्याज, टमाटर सब चीज़ काट ली है। अब मैं बना रही हूँ मिक्स वेज सब्जी। तो चलिए गाइस मैं आपको बने रही ब्लॉग में। मैंने अभी प्याज डाल दिया और छोटे से खड़े मसाले ऐड कर दिए। और अब मैंने यहाँ पे टमाटर में सारे बेसिक मसाले डाल लिए और गमले से डाल दूँगी कुकर में। वैसे तो ये मिक्स वेज सब्जी कढ़ाई में बनती है पर आज मुझे कुकर में ही बनानी है, इसलिए आज कुकर में बनेगी। तो यहाँ पे ले लिया था मैंने पनीर भी, पनीर को ऐड कर दी शिमला मिर्च के अंदर ही। गोभी मैंने गर्म पानी में पहले उबाल लिए, साफ़ कर लिया और तब उसके बाद बनाऊंगी गोभी, क्योंकि आजकल की गोभी में बहुत अजीब सा जैसे साफ़ होगी। पहले सादे पानी में फिर गर्म पानी में ये उबाल लिया। और अब मसाला हो गया तो मेरा बन के गोभी और पनीर और शिमला मिर्च थोड़ी देर के लिए और अब मैं डालूंगी इसमें आलू कुछ ज़्यादा ही कट गए मम्मी। शाम को तोरी वोरी बनेगी तो खाऊंगी। गोभी भी ढाँपेंगे तो चला देती हूँ अच्छे से। अब मुझे लगवानी है इसमें सीटी, तो मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी और फिर कुकर बंद कर दूँगी जिससे कि गल जाए और अच्छे से सीख जाए। तो मैंने पानी ऐड करा केवल 2 ही चमचा और गैस का तेज फ्लेम कर दिया। और अब इसमें जल्दी सीख जाएगी तो सब्जी बन जाएगी रेडी। तो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद। गाइस इधर हो गया था सारा काम, बस खाना बनाना रह रहा है। सब्जी बन गई है, अभी कुकर खोला नहीं है, बर्तन साफ हो गए और रसोई भी साफ कर दी, क्लीन कर दी।
इसमें डैडी भी लग रहे हैं। और देखो इधर सब कर रहे हैं धुलाई। आरुष कर रहा है, आरुष के डैडी कर रहे हैं धुलाई इधर बाहर। निकाल के बाकायदे से गाड़ी धुला है सारे। और मेरे लिए भी रखती है ये वाले पायदान, फिर मैं बाद में साफ़ करके रख दूँगी। तो अपने घर ही साफ़ सफाई कर लेंगे, बाहर कराने से क्या फ़ायदा, मिलकर सारे। तो चलिए गाइस मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर बाद। गाइस मैं आ गई थी ऊपर मैंने कपड़े धोने की मशीन लगा दी। अब चलाऊँगी गेहूँ और इधर धुल रहे हैं कपड़े। नीचे का काम मेरा हो गया, वैसे बाकी सा हो ही गया खाने पीने का सारा। बस मुझे एक बार नीचे झाड़ू पोछा करने हैं दोबारा से और बस काम हो जाएगा फिर। तो देखिए गाइस मेरे लिए तो बहुत काम है, मैं पूरे दिन भी लगी रहूँ तो अभी मुझे सुकून नहीं है कि मेरा काम नहीं हुआ। मेरा काम हो गया, मुझे इतना काम है। अब मुझे गेहूँ भी फैलाने हैं जो कल धुले थे। 2 बार के कपड़े हैं, एक बार के राउंड करके डाल दिया और खाना पीना सारा हो गया है। पापा को खाना दे के तब ऊपर आई हूँ। तो गाइस आज है जो बहुत सौ के यहाँ पे होता होगा, आज है व्रत सावित्री, पर हमारे यहाँ नहीं होता। हमारे यहाँ तो आज के दिन हम नेल पेंट भी नहीं लगा सकते, पराठे भी नहीं बना सकते, पूरी भी नहीं बना सकते हैं और बाकी का सिंपल ही खाना बनेगा। न्यू कपड़े भी नहीं पहनते हमारे यहाँ पे आज के दिन, जिस दिन ये वाली बड़ पूजा वाली अमावस्या हुआ है। तो हमारे यहाँ ससुराल में नहीं होता, वैसे बहुत सी जगह हुआ है, मेरी सारी बहनों के यहाँ भी हुआ है और मेरे मायके में भी नहीं होता। मेरे तो मम्मी के मायके में हुआ है पर मेरे मायके में भी नहीं होता। पर मेरे मायके में लड़की की तो हो जावे है, जैसे कि कोई लड़की आ रही हो तो उसकी हो जावे है। यहाँ पे उस लड़की की भी नहीं होती, वो लड़की भी बस केवल अगर रहेगी तो बतासे पूजेगी और न्यू कपड़े भी नहीं पहनने की, मेहंदी भी नहीं लगाएगी, सिंपल तरीके से बस वो बतासे ही पूजेगी। तो इसलिए यहाँ की लड़कियाँ भी अपनी ससुराल में ही करती हैं जिनके यहाँ पे होती होगी। तो भाई मेरा तो इतना सारा काम है। और आज है पापा का बर्थडे, तो पापा के बर्थडे को आज पूरी भी नहीं बन सकती, पराठे भी नहीं बन सकते। तो मैंने सुबह मिक्स वेज सब्जी बनाई थी और रोटी बनाई और रायता। अब शाम को जो भी कुछ हमें खाना होगा हम बाहर से मंगाएंगे और खाएंगे और एंजॉय करेंगे। तो ये ऐसा ही होगा, क्योंकि नहीं तो पूरी बना लेती, छोले बना लेती, कुछ और वैसा बना लेती, पर इसीलिए नहीं बनाई क्योंकि आज हमारा पूरी भी नहीं बनेगी। तो बस अभी कपड़े धुल जाएंगे, कपड़े धुलने के बाद फिर ही कुछ थोड़ा बहुत सुकून मिलेगा, रेस्ट मिलेगा। अभी तो मैं गेहूँ फैलाऊँगी, गेहूँ रखे हैं धुले हुए तो उन्हें फैला दूँगी ना चारपाई पे ही कपड़े धुल के। और काम इतना है कि मैं पूरे दिन भी लगी रहूँ तो मेरा काम बिल्कुल नहीं ख़त्म होगा, मैं लगी रहूँगी। और करने वाले के लिए बोल देते हैं कि शहरों में काम नहीं होता, शहरों वाले के लिए भी बहुत काम होता है। ये नहीं कि गाँव वालों के लिए ही काम होता है, क्योंकि अनाज धोना भी होता है, अचार डालने वाले हो तो अचार भी डाल लो, और जी इन दिनों में गुड़ शक्कर भी सुखा लो अगर किसी को लेने हो। हम तो लेके सुखा के रख लिए हैं। और जैसे कि मेरे को साफ़ सफाई भी है, नहाना धोना भी है, तो सारा ही काम है, ये नहीं है कि काम नहीं है। और ना करने वाले के लिए तो कहीं भी काम नहीं है, चाहे वो करे ना करे उसके लिए तो गांव में भी काम नहीं है और शहर में भी काम नहीं है। और या फिर जिसने भाई मेड लगा रखी हो तो उसके ये है कि उसके लिए काम नहीं है, वो नहा धो के बैठ सकता है। मगर हमें मेड की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, हम तो इतना आसान से काम कर लेते हैं अपना, बहुत अच्छे से काम कर लेते हैं। मम्मी तो हमारी पूरे दिन दुकान में रहती है, केवल मेरा सारा घर का काम होता है मेरा खुद का करना। जो थोड़ा बहुत होता है मम्मी सुबह के टाइम सुबह की झाड़ू वगैरह लगा के दूध ले आती हैं, और उसके बाद सारा सब कुछ रात 11 बजे तक का काम मेरा ही होता है। मुझे जो भी कुछ करना होता है, 1 कप चाय बनानी हो, 2 कप चाय बनानी हो, खाना पीना, नहाना धोना, कपड़े, किसी के भी कपड़े धुलने हो या फिर साफ़ सफाई चाहे कितनी भी बार हो, तो सारा काम मैं तो खुद से इतना कर लेती हूँ, क्योंकि हमने अपने घर पे भी पूरा ही अच्छे तरीके से काम किया है और यहाँ भी हम अच्छे पूरे तरीके से ही काम करते हैं। रही छुट्टियों में जाने की बात, तो मेरा छुट्टियों में जाने का प्लान अब की बार पता नहीं कैसे रहेगा, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, जा भी सकती हूँ नहीं भी जा सकती हूँ, क्योंकि देखो भाई बच्चे हैं पढ़ रहे हैं तो अभी इनका होमवर्क भी आएगा, वो भी कराना है। क्योंकि गांव में जाके तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि होमवर्क नहीं हो सकता, वो सामान बाहर मिलते हैं, फिर मैं कहाँ लेने जाऊँगी, कहाँ करती फिरूँगी, और मम्मी यहीं पे ला देती हैं और यहीं पास में मार्केट है वो भी कर लेती हूँ। और अगर कहीं और जाने का प्लान बना तो छुट्टी का फिर तो 1-2 दिन का ही बनेगा जो बना, तो वरना मेरा तो साल भर में भी कैंसिल ही रहता है।
बहुत से लोग साल भर में तो चले जाओ, मेरे तो साल भर में भी। और मुझे भी इतना ही है कि मैं अगर चली जाऊंगी तो मुझे ये रहता है कि मेरी साफ़ सफाई, ऊपर झाड़ू पोछा फिर मम्मी कैसे करेंगी, कैसे खाना होएगा, फिर ये ड्यूटी पे जाते हैं, लंच वगैरह सारा, मम्मी को दुकान भी देखनी होती है, उधर से दूध लाना भी होता है, सारा काम एडजस्ट नहीं होता, 2 ही बंदों से एडजस्ट होता है, क्योंकि हमारे घर में भी काम काफ़ी है और पूरा दिन निकल जाता है लगे लगे। और हम ऐसे भी नहीं है कि सास बहू बीमार हो रहे हैं तो हम लेट गए, हम बीमारी में भी काम कर लेते हैं अपना उठ के, चाहे हम कैसे भी करें, हम बीमारी में भी अपना सारा काम कर लेते हैं, साफ़ सफाई भी कर लेते हैं और खाने पीने का भी अपना पूरा करते हैं। फिर हम नहाते धोते हैं और तब हम लेटते हैं, तब रेस्ट करते हैं, तब दवाई लेते हैं। ये नहीं है कि हम बीमारी हो गई, हम बेड पे लेट गए, हम उठे नहीं हैं तो भाई हमें चाय बना के कौन देगा अगर हम लेट गए, क्योंकि मम्मी दुकान में रह जाएंगी, मैं लेट गई तो मुझे कौन देगा। और अगर मम्मी लेट गई तो मुझे दुकान भी और काम भी तो उन्हें वैसे ही लेटना नहीं मिलेगा। तो हम सास बहू तो अपनी एनर्जी हमेशा चला के रखते हैं और अपने काम में बिजी रहते हैं बिल्कुल अपनी लाइफ में। हमने मेड वगैरह भी नहीं लगा रखी, हम अपना काम खुद से ही करते हैं, दोनों जगह की, दोनों फ्लोर की साफ़ सफाई भी और सुबह सुबह झाड़ू पोछा खाना पीना सारा खुद से ही करते हैं। तो चलिए गाइस, अब मैं कर लेती हूँ गेहूँ फैलाने की तैयारी। यहाँ पे खाट बिछा के और इस पर कपड़ा डाल के गेहूँ फैला देती हूँ थोड़ी करके। यहाँ पे गेहूँ सुखा दिए, कपड़े भी धो के सुखा दिए सारे, और ये गेहूँ सुखा दिए। अब मैं चल रही हूँ नीचे।